नमस्कार। राजा जनक और अर्जुन ये लोग तो दिव्य थे। इनकी स्थिति संपूर्ण रूप से दिव्य थी और इनको अपने नियत कर्म करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। फिर भी इन्होंने अपने सारे काम क्यों किए? और यदि हमें किसी को गुरु स्वीकार करना है तो हमें किस बात का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए? अगर इस प्रकार के प्रश्नों का हल आप ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस श्लोक के द्वारा भगवान कृष्ण समझाते हैं कि जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्म करने से ही सिद्धि प्राप्त कर ली। इसलिए सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें अपने कर्म करने चाहिए, तुम्हें अपना काम करना चाहिए। जैसा हम जानते हैं, राजा जनक माता सीता के पिता थे और भगवान राम के ससुर थे। उनकी स्थिति पूरी तरह से दिव्य थी और उनके गुरु श्री अष्टावक्र थे। श्री अष्टावक्र जी से ज्ञान लेकर, जीवन शिक्षा लेकर राजा जनक ने जो मेहनत की, शीघ्र ही उन्होंने स्वयं को स्वरूप सिद्ध भी कर लिया था। जैसा कि हम सब जानते हैं, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए वेदों में दिए नियत कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। नियत कर्म तो आम जन के लिए होता है। जो भी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वह जितना भी कार्य अपनी खुशी से करे वही उसके लिए पर्याप्त होता है। किंतु राजा जनक मिथिला के राजा थे और अपनी प्रजा के सामने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अपने सारे कर्म किए, अपने हर कर्तव्य को भली भांति पूरा किया। कर्तव्य का पालन किस प्रकार किया जाना चाहिए, यह भी शिक्षा उन्होंने सामान्य जन को दी। इसलिए जो गुरु आपको यह बताते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों से दूर हो जाएं और भगवान की भक्ति में ही लीन रहें, वह सरासर गलत कह रहे हैं। उन गुरु को जरा सा भी अनुभव नहीं है, वह आपको बहका रहे हैं। अर्जुन को भी युद्ध करने की आवश्यकता कहाँ थी, किंतु धर्म के लिए अधर्म से लड़ना किसी भी महापुरुष का कर्तव्य होता है और अर्जुन ने वह कर्तव्य भली भांति निभाया। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को फल की इच्छा नहीं रह जाती, किंतु वे अपने सारे काम, अपने सारे कर्म इसलिए करते हैं कि आम जन को, जनता को उदाहरण प्रस्तुत कर सकते। कितने ही स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं। स्वरूप सिद्ध से मेरा यहाँ पर अर्थ है वह व्यक्ति जिसने अपने गुरु की लीला के कारण, अपने गुरु के आशीर्वाद के कारण और अपनी मेहनत के बलबूते अपने ईश्वर को अपने अंदर ही जान लिया और वह उस ईश्वर, उस दिव्य शक्ति के अनुभव में हर समय लीन रहता है। उसे ही गीता में श्री भगवान ने स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कहा है। तो कितने ही स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं जो गृहस्थ हैं और उन्होंने हर वो कार्य किया जो आम जन करते हैं। अपने हर कर्तव्य को उन्होंने पूरी तरह से निभाया है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा कैसे दे सकता है? और आजकल के समाज में यही चल रहा है। जो लोग ब्रह्मचारी हैं वह ब्रह्मचारी भी नहीं हैं, मिथ्याचारी हैं। उन्होंने विवाह नहीं किया है, उन्होंने जीवन को जिया नहीं है और वह जीवन शिक्षा दे रहे हैं।
इसीलिए हमें यह जरूर देखना चाहिए कि जो व्यक्ति हमें जीवन शिक्षा देता है उसका अपना जीवन कैसा है। आपको सर्वप्रथम संपूर्ण जीवन जीना चाहिए। आपको सर्वप्रथम संपूर्ण जीवन जीना होगा, तभी आप संपूर्णता से शिक्षा दे सकते हैं, अन्यथा तो वह आधी अधूरी शिक्षा ही होगी। इसलिए गृहस्थ रहकर जिसने अपने सारे कर्तव्यों का पालन किया और साथ ही साथ वह स्वरूप सिद्ध भी हैं, ऐसे गुरु को खोजिए, ऐसे गुरु को पकड़िए, बालक का हृदय लेकर उन गुरु से प्रार्थना कीजिए। श्री राम ईश्वर के अवतार थे किंतु गृहस्थ थे, श्री कृष्ण ईश्वर के अवतार थे किंतु गृहस्थ थे, नानक, कबीर और कितने ही संत मत के लोग गृहस्थ हैं। अपने हर कर्तव्य को पूरा करते हुए भी वह स्वरूप सिद्ध हैं, वह अपने भीतर हो रही लीला का पल पल अनुभव करते रहते हैं। जो अपना जीवन ऊंचे आदर्शों के अनुसार नहीं जी सके, उन्हें शिक्षा देने से स्वयं को दूर ही रखना चाहिए और आम जन को उन लोगों से शिक्षा लेने से भी स्वयं को दूर रखना चाहिए। जीवन में आप किसे अपना गुरु धारण करेंगे, यह इस बात पर भी निर्भर होना चाहिए कि उन गुरु का जीवन कितना आदर्श है, तभी वह महापुरुष की श्रेणी में, कैटेगरी में आ सकेंगे। आप सब लोग अपना ध्यान रखें। सबको हाथ जोड़कर नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे।